हेलो एंड वेलकम टू फॉर ऑल प्रेप। इस वीडियो में हम अलजेब्रा से स्टार्ट कर रहे हैं। अलजेब्रा से स्टार्ट कर रहे हैं। वो अलजेब्रा हम लोग चलाएंगे अराउंड 2 मंथ्स तक का, जैसा कि बताया जा चुका है स्ट्रेटेजी वाली क्वांट्स की वीडियो में। ठीक है, 2 मंथ्स तक अलजेब्रा चलाएंगे। इसमें हम लोग ट्राई टू करेंगे कवर करने के 500 प्लस क्वेश्चंस विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स, विद ऑल विद ऑल कॉन्सेप्ट्स। Also, I've recommended a book by the name of Arun Sharma. अरुण शर्मा आप स्टार्ट कर सकते हो पैरेलली फॉर क्यूए, और जैसे जैसे टॉपिक हम बढ़ते जाएं वहां से प्रैक्टिस करते जाओ। जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन भी होंगे, पर ये क्वेश्चन होंगे मॉक्स में जो आए हुए हैं, और वो क्वेश्चन होंगे जो कैट में आए हुए हैं। एडिशनल प्रैक्टिस आप वे अरुण शर्मा पे आ सकते हो। तो पहला टॉपिक जो अलजेब्रा में है, अलजेब्रा से आप मान लो कि अराउंड आपको 5 to 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे ईच ईयर। 5 to 7 क्वेश्चन आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, कैट 17 से लेकर के कैट 25 तक कोई पेपर उठा के देख लो, 5 5 7 क्वेश्चन किसी न किसी स्लॉट में मिल ही जाएंगे। ठीक है, तब अलजेब्रा में ऐसा है कि भाई 3 4 टॉपिक है। एक टॉपिक मान लो लॉगरिथम है, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर फंक्शन पढ़ेंगे, और जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं क्वाड्रेट इसमें अलजेब्रा में वो पढ़ेंगे। तो अब लॉग देखते हैं। तो लॉग ऐसी चीज है कि भाई ए की पावर एक्स लिखा है, और लिखा है कि भाई एम है, ऐसा कुछ लिखा है ए की पावर एक्स एम है। तो एक्स को हम लिखते हैं कि जो है लॉग है ए के बेस पे एम का। ठीक है, ए के बेस पे एम का लॉग है। इसका मतलब ये है कि ए की पावर अगर एक्स करें तो ये आ जाना चाहिए। सिमिलरली अगर आप एग्जांपल लो, तो एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि भाई 10 की पावर 3 जैसे 1000 है। तो हम कह रहे हैं कि भाई 3 जो है बराबर है लॉग बेस 10 के 1000। 1000 जो है लॉग बेस 10 अगर करें तो 3 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि मतलब 10 को कितनी पावर रेस करें, एक्स जो है कितना रेस करें, रेस करें कि वो रेस करने पे वो आ जाए जो नंबर हम यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो ये लॉग समझ में आ रहा है अपने को। अब कुछ प्रॉपर्टीज है लॉग की। तो मेजर प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज पे बाकी मैनिपुलेशन है। इधर उधर करना है प्रॉपर्टीज पे, उससे सारे क्वेश्चन अराउंड अराउंड हो जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज अपने ध्यान रखनी है। और प्रॉपर्टीज ऐसी है कि भाई लॉग बेस ए है 1 का, वो 0 होता है। कहने का मतलब है कि 1 आपको लाना है तो आपको पता होगा कि किसी भी नंबर की पावर 0 करो तो 1 होता है। ए कोई भी नंबर है। ठीक है, ए कोई भी नंबर है, पर बस शर्त इतनी सी है कि ए जो है 0 से बड़ा है। ठीक है, ए 0 से बड़ा है, और ए 1 नहीं है। ठीक है, ए 1 नहीं है। और ये देख लेते हैं कि भाई 1 क्यों नहीं है। तो ऐसा देख लो कि भाई 1 to power 2 भी 1 है, 1 to power 3 भी 1 है। तो ऐसे लिखेंगे कि लॉग, इसको ऐसे लिखें मान लो लॉग 2 के बेस पे भी एक और 3 के बेस पे भी एक, दोनों ही 1 है। तो दोनों की वैल्यू भी सेम है। तो समझ रहे हो, तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो ऐसा नहीं है, अलाउड है। इसीलिए हम ए जो है 1 नहीं लेते। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि भाई ए जो है ना, ए या तो ऐसा है कि 0 से 1 होगा, 0 to 1, 0 to 1 होगा, और या जो है 0 to 1 होगा, ये समझ लो। या फिर आप बोल सकते हो कि ए जो है 0 से बड़ा होगा। बस एक चीज नहीं है कि ए 1 नहीं होगा, बाकी सब ठीक है। ए 0 to 1 होगा, एक तरीका ये है। एंड इसी में है ए जो है एक से बड़ा भी है फिर ना, एक से बड़ा भी है। और या तो एक तरीका बोलने की है कि एक तरीका बोलने की ये वाला है, एक तरीका ये वाला है। ए 0 से बड़ा है और ए 1 नहीं। ए कोई भी नंबर है 0 से बड़ा है, 1 नहीं बस। ठीक है, ठीक है। अब जरा ए की पावर एक्स पे हम थोड़ा देखते हैं ऊपर चल के कि ए की पावर एक्स बराबर हम लिखा था। तो यहाँ आप देखो कि भाई ए पता चल गया आपने क्या है। तो अब एम की भी वैल्यू है कोई, एम की भी मतलब कोई डिफाइंड वैल्यू है। तो एम बी जो है ना, आप कोई भी पॉजिटिव नंबर को कितना भी रेज करोगे, तो आप सोचो कोई भी ए जो है, आप पता चल गया कि ए जो है पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। अब चूंकि ए पॉजिटिव नंबर है, तो ए को हमने कितना भी रेज किया, मतलब कोई भी पावर रेज किया, ठीक है, कोई भी पावर रेज किया, तो हमको पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा।
सो m जो है वही लिखा था ना, a की पावर x बराबर m, तो m भी पॉजिटिव है, m इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये देखी कि किसी भी नंबर के वन वन का जो हम लॉग लेते हैं किसी भी बेस पे वो जीरो आएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी चलते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी टू क्या है? प्रॉपर्टी टू है कि भाई लॉग ए के बेस पे ए का लॉग वन है। इसका मतलब ये है कि मतलब ए को यार वन की पावर रेस करो तो ए आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है एकदम। ठीक है, बस वही है कि ए जीरो से है, ए वन नहीं है। ठीक है। अब कुछ लॉग हैं, लॉज हैं। लॉज है मतलब जो लॉज का मतलब वो चीज है कि जो हम समझ लो, एक आप देखो लॉ, ऐसे मान लीजिए लॉग लिखा है कि लॉ है कि लॉग बेस ए एम एन का होता है। एम को ले लो, एन को ले लो। ठीक है, ये होता है, ये एक है। और दूसरा ये है कि एक लॉग बेस ए एम बाई एन, ये जो है लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन है। ठीक है, अब आप चाहो तो इसमें ऐसा बोल सकते हो, एक और आप चाहो तो लिख सकते हो कि थर्ड ये है कि लॉग बेस ए एम लॉग बेस सॉरी ए को एम टू द पावर एन को एन ये वाला हम बाहर निकाल लेते हैं, एन लॉग बेस ए एम। तो ये तीन आपको याद रखने हैं, धीमे धीमे प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएंगे। मल्टीप्लाई भी लिखा हो पर प्लस में आ जाता है, डिवाइड भी लिखा हो माइनस में आ जाता है, पावर लिखिए पावर बाहर आ जाती है। तो तीन लॉ हैं। ठीक है, आप चाहो तो इनके वो बना सकते हो कि भाई एग्जाम्पल बना सकते हो। जैसे मान लो आपको लिखा था कि भाई लॉग बेस ए, अब ए की वैल्यू आप जरा 10 लेकर देखो एक बार, और ये लिखा है 10 की पावर 4। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो कि log बेस 10 लिखा है, 10 की पावर 4 ले सकते हैं, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2। इसको मान लो आप m है, इसको मान लो n है। ठीक है, इसको मान लो n है और ये मान लो a है। यहाँ पे m n गलती से बराबर है, पर चाहो तो अलग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अलग भी ले सकते हैं। चाहे तो मतलब 5 ले लिया, अब ये यहाँ पे हमने 3 कर दिया। ठीक है, अभी एक्सपोनेंट रूल लग रहा है कि मतलब a की पावर x इंटू a की पावर y बराबर होता है a टू द पावर x प्लस वाई। ठीक है, एक तरीका ये है। फिर हमने क्या किया, इसको लिख दिया। अब देखो ये लिखा है मल्टीप्लाई में, तो चाहे तो इसको हम अब लॉ पे ध्यान दें तो ऐसे लिख सकते थे, प्लस लगाया, लॉग बेस 10 लिखा, 10 की पावर 3 लगाया। अब यहाँ से देखो आप 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंट बाहर आ जाएगा, लॉग ए के बेस पे ए 1 होता है, तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पे। और सिमिलरली यहाँ भी 5 आ जाएगा, एक्सपोनेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो एक प्रूफ इसका, एक तो मान लो एग्जाम्पल ले लिया हमने, ये एग्जाम्पल था कि मतलब कैसा क्यों हो रहा है। अब चाहो तो प्रूफ लिख सकते हो, सिमिलरली प्रूफ हम उसका ही बता सकते हैं, दूसरे वाले लॉ का, तीनों का ही बता सकते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, हमने क्या किया कि दोनों साइड लॉग ले लिया, दोनों साइड लॉग ले लिया। अब दोनों साइड जब लॉग लिया तो आ गया लॉग ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई बराबर ए टू द पावर एक्स प्लस वाई। लॉग बेस लेना है ए के ही, ए के बेस पे ले लिया। अब ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई में लिखा है, प्लस में ले जाते हैं, और ये आप देखो सीधे एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और यहाँ से भी एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये तीन लॉ बेसिकली याद रखने हैं, और ये एक दो प्रॉपर्टी याद रखिए कि किसी भी नंबर का वन का किसी भी बेस पे लॉग जीरो होता है, एक ही याद रखेंगे, और किसी भी नंबर का उसी के बेस पे लॉग वन होता है। चलो, यहाँ तक अगर हम आ गए हैं तो आप चाहो तो जनरलाइज कर सकते हो कि लॉग लिखा है, मान लो कोई तीन चार नंबर लिख रखे हैं, एम लिखा है, पी लिखा है, एन लिखा है, तो ये आ जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी। ऐसे लिखते चलेंगे, जैसे यहाँ पे दो नंबर के लिए था लॉग, वो ऐसे जनरलाइज फॉर्म है इसका, तीन नंबर के लिए या फिर कोई भी नंबर, कितने भी नंबर होते तो हम ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं प्लस करते करते।
ठीक है। तो एक तरीका ये है। अब देखते हैं थोड़ा आगे। तो अब एक थ्योरम और है। से मान लो हम अब कुछ हैं कि भाई रूल क्या है। तो चलो देखते हैं रूल। तो रूल्स हैं कुछ। तो रूल्स, पहला रूल समझ लो आप ये है कि भाई, पहला देखते हैं कि मान लो लॉग लिखा है ए के बेस पे बी का। इसको लिख सकते हैं लॉग बी, ठीक है। और डिवाइड कर सकते हैं इसको लॉग ए से, ठीक है। और यहाँ जो भी बेस है ना, यहाँ जो भी बेस है वो हम कोई भी ले सकते हैं। कोई भी, कोई भी बेस ले सकते हैं। बस वही है कि मतलब एक्स जो है पॉजिटिव होना चाहिए, वन नहीं हो सकता, बस इतनी सी शर्त है, ठीक है। कोई भी ले सकते हैं जो चाहे। सही है। आप इसका एग्जांपल ऐसे देख सकते हो कि मान लो ये लिखा था log 10⁻³ यहाँ पे लिखा है। यहाँ लिखा है मान लो 10⁻³ और यहाँ लिखा है 10⁻⁶। अब आप सोचो ना, इसको अगर हम 10⁻³ का दो पावर एक्सपोनेंट बढ़ाएं, दो पावर ले, तो 10⁻⁶ आ जाएगा। 3 × 2 6 आ जाएगा ना। सिमिलरली हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते थे भाई कि इस वाले को हम लिख सकते थे ऐसे कि लिखा है log 10⁻⁶ डिवाइड बाई log 10⁻³ अब बता रहा है कोई भी बेस ले सकते हैं। तो मान लो 10 ले लिया बेस यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, ये 6 आ जाएगा ऊपर, यानी नीचे 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से हम देखें तो सीधे ही 2 आ जाएगा। ये देखा हमने क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये एक रूल ये मान लो पहला रूल है। अब सेकंड रूल जरा देखते हैं। सेकंड रूल में ये है कि भाई लॉग लिखा है, मान लो या फिर ऐसे मान लो कि लिखा है लॉग ए, लिखा है लॉग बी ए के बेस पे जो है बराबर है 1/log ऑफ बी बेस ए, ठीक है। अब इसका बहुत सिंपल से एक प्रूफ है, बता देता हूँ आपको प्रूफ के। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, ध्यान से देखो। जैसे ये चीज लिखी थी इसको हमने लिख लिया log b बाई log ए, अभी बता देखा था हम लोगों ने, ठीक है। और ये लिखा है 1/, और इसको लिख लिया कि log a बाई log b। ये हमने अभी रूल बाई पहले रूल में देखा था अभी यहाँ पे कि ये इसको ऐसे लिख सकते हैं b बाई a में। ये लिखा है b, ऊपर वाला b लिखते हैं, नीचे वाले को a लिखते हैं, बेस वाले को नीचे ले जाते हैं और जो नंबर लिखा है उसको ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो जरा आगे बढ़े तो भाई ये देखा। अब ध्यान से देखो, ये लिखा अब ये b वाला ऊपर चला जाएगा, तो log b बराबर log b हो गया। ये मतलब सेम दोनों तरफ दिख गए। या तो हम ऐसे कर सकते थे कि इसको इधर लेते जाते, वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, फिर ये वन बन जाता, क्योंकि सारे कट जाते, log b से log b कट जाता, log a से log a कट जाता, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब देखते हैं थोड़ा सा कि मान लो थर्ड है कि log लिखा है। अब एक हमने देखा था कि भाई a लिखा है, m⁻n लिखा है, तो ये वाला n जो है बाहर आ जाता है। अब इस बार n नहीं मान लो लिखा है, n यहाँ पे लिखा है a⁻n पे, ठीक है, a⁻n पे। अब आप ध्यान से देखो, एक एग्जांपल भी कर लेंगे इसी पे। पर ये देखो कि भाई ये 1/n आ जाएगा और ये log a⁻m बच जाएगा। बट n जो है एक्सपोनेंट वाला जो बेस के ऊपर लगा है, a बेस है, उसके ऊपर लगा है, बाहर आ जाएगा और 1/, के फॉर्म में आ जाएगा 1/n। अब देखो कैसे हो रहा है। एक एग्जांपल देखो, अगर तो 10 की पावर मान लो यहाँ पे लिखा था 2 लिखा था, फिर 10⁻6 लिखा था, तो आप सोच पा रहे होगे कि भाई 10⁻2 को अगर हम 3 पावर रेज करें 10⁻6 आ जाएगा। अब सोचो अगर इस रूल के हिसाब से हम चलें तो अपने को रिजल्ट क्या मिल रहा है कि ये हम लिख सकते हैं 1/2 और log 10 के बेस पे 10⁻6। अब ध्यान से देखो, ये आ जाएगा 6 और ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 लिखा है, तो ये आ जाएगा 3। सिमिलरली यहाँ पे अपने को 3 दिख जाएगा, तो ठीक है। तो रूल ऐसे चेंज लग रहा है, 3 ये हो गए। आगे चलते हैं। अब ये देख लेते हैं कुछ इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी, अब इनइक्वालिटी एक चीज होती है, मान लो कि जैसे लिखा है, मान लो कि
ए जो है अगर मान लो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो हम लिख रहे हैं कि भाई लॉग जो है ए के बेस पे x1, और ये बड़ा लिखा है लॉग ए के बेस पे x2। और जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं x1 x2 की या फिर ए की, वो लगेंगी ही लगेंगी। ठीक है, मतलब जो है उसमें बेसिक प्रॉपर्टी, मतलब कि x1 जो था हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, x2 पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर ये देखें तो इसका मतलब ये है कि भाई x1 जो है ना, देन लिख सकते हैं एक बात ट्रू हो रही होगी कि x1 जो है x2 से बड़ा होगा। एक इनक्वालिटी ये है। और दूसरी आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि भाई अगर जो है a 1 से कम है, आप सोच भी सकते हो कि यार a अगर 1 से बड़ा है तो बेस, अब जो भी नंबर बड़ा आएगा, ठीक है, जो नंबर बड़ा होगा उसका लॉग बड़ा आता होगा, इसीलिए मतलब मान लो x1 का लॉग बड़ा है x2 के, a पॉजिटिव है, से मान लो a 2 है, तो जैसे ये लिखा मैंने लॉग 2 के बेस पे 4 बड़ा है लॉग 2 के बेस पे 2 से। तो ये बात सही है ना कि 4 बड़ा है 2 से। अब ये बात तब सही हो पा रही है क्योंकि बेस जो है 2 है, मान लो ए 1 से बड़ा है। अगर मान लो ए 1 से कम होता तो हम क्या करते? तो एक तरीका ये था कि जो भी लॉग में इनइक्वालिटी लिखी है, मान लो लॉग लिखा है ए x1 और ग्रेटर देन लिखा है लॉग ए x2, तो हम बोल सकते थे देन हो जाता कि x1 जो है x2 से कम होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, जरा इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि लिखा है, मान लो कि लॉग लिखा है और ये 1/2 लिखा है, और ये लिखा है कि भाई 1/2, यहाँ लिखा है 4, और यहाँ लिखा है लॉग 1/2 लिखा है, और यहाँ लिखा है 2। तब देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। इसे मान लो दो चीजें लिखी, अब देखो यहाँ को देखो अगर, तो इस लिख सकते थे हम कि लॉग लिखा है 2 की पावर -1, 4 लिखा है, और ये लिखा है लॉग 2 की पावर -1, सही ना? 1/2 को 2 की पावर -1 होता है। अब 2 की पावर -1 अभी हमने रूल पढ़ा था कि ये जो है 1 अपॉन करके माइनस में आ जाता है, 1 अपॉन करके ऐसे आ जाता है, मतलब ऐसे 1 अपॉन करके ऐसे। और यहाँ पे 1 अपॉन करके जो भी लिखा है यहाँ पे ऊपर पावर लगी वो ऐसे आ जाएगी। 2/2 2 लिखा है, अब देखो ये आ जाएगा 1, और ये लिखा है डिवाइड में -1, तो -1 बन जाएगा, और ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि -2 जो है कम है -1 से, ये बात पक्की है। अब जिसको ना मालूम हो तो हम देख सकते हैं भाई ये नंबर लाइन मान लो है, और कोई पूछे यहाँ जीरो वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लिखे, पॉजिटिव नंबर्स हैं, और ये सारे नंबर्स निगेटिव है। ठीक है, यहाँ तक हम अगर समझ में आ रहा है कि ये पॉजिटिव नंबर है निगेटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर कोई नंबर तभी आगे है, पर देखो जितना हम इस जीरो से दूर जाएंगे पॉजिटिव एक्सिस की ओर, ठीक है, उतना नंबर बढ़ता जाएगा। तो मान लो यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है, तो 4 ज्यादा है 2 से। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है -2, यहाँ पे लिखा है -1, तो जितना हम जीरो की ओर क्लोज आते जाएंगे, मतलब नेगेटिव एक्सिस में उल्टा जाएंगे, तो नंबर बड़ा होता जाएगा। तो मान लो इसमें बात यह है कि -1 बड़ा है -2 से, सिमिलरली -2 बड़ा है -3 से। ठीक है, मतलब जितना कम नेगेटिव है उतना बड़ा है, जितना कम नेगेटिव है, समझने का तरीका ये है कि जितना कम नेगेटिव उतना बड़ा है। अब ये समझ पा रहे होंगे कि भाई जो -2 है -1 से कम है, -2 -1 से कम है। ठीक है, तो यहाँ ये कब ये देख लिया एक एग्जांपल यहाँ पे। ठीक है, तो आज हमने देखा तीन चीजें। तीन चीजें कौन कौन सी देखी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को वाइंड अप कर लेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि भाई लॉग है ए की पावर एक्स जो है एम होता है, एक्स जो है वो कितनी पावर रेज करना है ए को जो कि एम आ जाए, समझ में आ रहा है? एक्स जो है वो इक्वल टू है लॉग बेस ए एम की। ठीक है, ए जो है वो बेस होता है, ए होता है बेस। अब जब 10 की पावर 3 लिखा 1003 जो है वो है लॉग, अगर 10 के बेस पे लें 1000 का 3 आ जाएगा। दो प्रॉपर्टी देखी, लॉग एक बेस ए पे 1 का लॉग 0 होता है, और किसी भी नंबर का लॉग उसी के बेस पे 1 होता है। अब फिर कुछ लॉ देखे कि भाई एम एन लिखा है तो एम प्लस एन लिख सकते हैं, मतलब अलग अलग कर सकते हैं इनको। असल में प्रोडक्ट लिखा है तो सम की फॉर्म ला सकते हैं, प्रोडक्ट लिखा है तो सम की फॉर्म ला सकते हैं। डिवाइड लिखा है तो माइनस में आ जाएगा। अब पावर लगी है ऊपर, एम के ऊपर लगी है तो बाहर ले आएंगे,
और ए के ऊपर लगी होती है तो डिवाइड में करके बाहर ले आएंगे। फिर हम लोगों ने थोड़े देखे क्या, रूल देखे, बेस चेंज थ्योरम देखे। असल में बेस चेंज थ्योरम है ये सारे थ्योरम जो मतलब बेस चेंज वाले हैं। बेस चेंज, बेस चेंज, बेस चेंज में क्या है कि भाई ये लिखा है ए के बेस पे, तो इसको हम लिख सकते हैं कोई भी नंबर के बेस पे अलग से। एक्स मान लो कोई भी नंबर है, बी बाई ए करके लिख सकते हैं हम लोग इसे। लॉग, लॉग एक्स बी ऊपर, लॉग एक्स ए नीचे। सिमिलरली देखा कि ए बी लिखा है मान लो, लॉग ए के बेस पे बी, उल्टा लिख सकते हैं वन अपॉन लॉग बी के बेस पे। थर्ड देखा कि भाई ए मान एन बा ऊपर लगा ए की पावर में, एन को कैसे निकाल सकते हैं बाहर, तो एन वन अपॉन के फॉर्म में करके आ जाएगा। तो तीन हम लोगों ने देखे। और फिर इनइक्वालिटी देखी कि अगर बेस पॉजिटिव है, ए से ज्यादा बड़ा है, पॉजिटिव तो बेस होता ही है, अगर मान लो ए से बड़ा है, ए से बड़ा है तो अगर एक्स वन बड़ा है एक्स टू से तो लॉग बड़ा होगा उससे। वैसे अगर मान लो ए से कम है तो उल्टा चलेगा, मतलब अगर लॉग ए एक्स वन बड़ा है इससे तो एक्स वन छोटा होगा एक्स टू से। ये देखा। तो इतनी सारी चीज हमने देखी, आप इन चीजों को रिवाइज करो एक बार। और फिर आगे की इसके पे हम क्वेश्चंस देखेंगे कल, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम काफी सारे क्वेश्चन, अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस में भी लॉग में इस टॉपिक से आए हैं, एकदम बेसिक टॉपिक से, वो हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे करने की। कुछ अभी और भी ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टीज नहीं है, पर हम थोड़ा पहले दिन लाइट करते हुए, लाइट रखते हुए यहीं तक वाइंड अप कर रहे हैं, बाकी आगे कल देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। बाकी कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।